नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज कंस इन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज नंबर 42। पहले हम सवालों को देख लेंगे, बाद में हम पैसेज को पढ़ेंगे। अगर पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं तो बाद में पैसेज पढ़ते पढ़ते हम उनके जवाब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, टू हुम इज़ द लेटर रिटर्न। जो ये लेटर है वो किसे लिखा गया है। दूसरा सवाल है, वेयर डज जिम्मी वॉन्ट टू मीट हिज पाल। जो जिम्मी है वो अपने मित्र, पाल मतलब मित्र से कहाँ मिलना चाह रहे हैं। तीसरा सवाल है, व्हाट डज द सेंडर ऑफ द लेटर वॉन्ट टू गिफ्ट द रिसीवर। जो लेटर जिन्होंने भेजा है, वो जो रिसीव कर रहा है लेटर, मतलब जिसको लिखा गया है लेटर, उससे वो क्या गिफ्ट करना चाह रहे हैं। चौथा सवाल है, वाइंड अप सम लिटिल मैटर्स। हियर वाइंड अप मीन्स, एक सेंटेंस है वाइंड अप सम लिटिल मैटर्स। इसमें जो वाइंड अप है उसका मतलब क्या बताया गया है। और पांचवा सवाल है, हाउ इज़ जिम्मी मेकिंग हिज लिविंग नाउ। जिम्मी अभी अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, किसकी सहायता से कर रहा है। तो ये हो गए हमारे पांचों सवाल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं और इनके जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये है हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। डियर पाल, डियर पाल मतलब प्रिय दोस्त। पाल का मतलब होता है दोस्त। आई वॉन्ट यू टू बी एट सुल्तान्स प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock। तो जो लेटर देखिए यहाँ पे लिखा है, योर ओल्ड फ्रेंड जिम्मी। तो लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, लेटर जिम्मी लिख रहा है। किसको लिख रहा है, अपने मित्र को। मित्र का नाम हम आगे पैसेज में पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो वो अपने मित्र से क्या कह रहा है कि अगले वेडनेसडे को रात को 9 बजे मैं तुम्हें सुल्तान प्लेस पे मिलना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ देखना चाह रहा हूँ, तुम वहाँ आ जाना मुझसे मिलने। आई वॉन्ट यू टू वाइंड अप सम मैटर्स फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ समस्या है उसको हम सुलझा लें। वाइंड अप का मतलब है कोई समस्या है उसको सुलझाना। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स। और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या गिफ्ट देना चाह रहा है, वो जा रहा है अपने टूल्स, किट ऑफ टूल्स। उसका जो एक किट होगा टूल्स का, उसमें से कुछ टूल्स वो उसको देना चाह रहा है। आई नो यू विल बी ग्लैड टू गेट देम। मुझे पता है तुम्हें वो टूल्स मिलके तुम्हें बहुत खुशी होगी, ऐसा भी ये कह रहा है। जिम्मी अपने दोस्त से कह रहा है। यू कुडंट डुप्लीकेट अ लॉट फॉर $1,000। और मैं जो गिफ्ट दूंगा उसको तुम $1,000 दे के भी उसका डुप्लीकेट सेम टू सेम आप नहीं बना पाओगे। बिल्ली, आई क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो। देखिए वहाँ पे इसने दोस्त का नाम लिखा है जिसको जिम्मी ने लेटर लिखा है। तो ये लेटर किसे लिखा गया है, उसका जो मित्र था, जो डियर पाल, वो कौन था, बिली। उसका नाम क्या है, बिली। तो ये लेटर किसको लिखा गया है, ये लेटर बिली को लिखा गया है। आई क्विट द ओल्ड बिजनेस अ ईयर अगो। जो वो पुराना जो बिजनेस करते थे उसको उन्होंने 1 साल पहले ही छोड़ दिया है। क्विट करना मतलब छोड़ देना। नाउ आई हैव गॉट अ नाइस स्टोर। अब उसे क्या मिल गया है, एक अच्छा सा स्टोर मिल गया है, अच्छी सी एक दुकान मिल गई है। आई एम मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग एंड आई एम गोइंग टू मैरी द फाइनेस्ट गर्ल ऑन द अर्थ 2 weeks फ्रॉम नाउ। तो अभी वो पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और उसको एक लड़की मिल गई है जो दुनिया की सबसे अर्थ की, पृथ्वी की सबसे अच्छी लड़की है, जिससे वो शादी करने जा रहा है। कब करने जा रहा है, 2 weeks फ्रॉम नाउ। अब से 2 हफ्ते बाद वो उससे शादी करने जा रहा है। इट्स द ओनली लाइफ बिली द स्ट्रेट वन। बिल्ली को कह रहा है कि ये एक ही ज़िंदगी है और हमें बिल्कुल सीधी अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमें उल्टे फुल्टे काम नहीं करने हैं। आई हैव फाइनली गिवन अप द vocation of stealing and would not do it even for $1 million। तो पहले ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग स्टीलिंग, चुराना, चोरी चकारी वगैरह कुछ काम करते थे। तो उसने कहा है कि मैं उसको कम्प्लीटली छोड़ दिया हूँ। अब मुझे एक अच्छा सा नाइस स्टोर मिल गया है, अच्छी सी एक लड़की मिल गई है, तो अभी मैं
शादी करूँगा और एक बिल्कुल सीधी सी लाइफ जीऊँगा, बिल्कुल ईमानदार वाली लाइफ जीने वाला हूँ। अगर मुझे कोई $1,000,000 भी दे देगा तो भी मैं जो पुराना वो चोरी का काम करता था वो सब कुछ नहीं करूँगा, मैं अभी सुधर गया हूँ। बी श्योर टू बी एट सुल्तान्स फॉर आई मस्ट सी यू। अब लास्ट में वो कह रहा है, फिर से दोबारा वही बात दोहरा रहा है कि सुल्तान प्लेस पे ज़रूर आना, मैं तुम्हें वहाँ देखना चाहता हूँ। आई विल ब्रिंग अलॉन्ग द टूल्स विथ मी, और मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट है, टूल्स जो किट है मेरे पास उसमें जो टूल्स है वो मैं बिल्कुल याद से तुम्हारे लिए ले आऊँगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिम्मी, और तुम्हारा पुराना दोस्त जिम्मी। तो ये एक लेटर लिखा गया है जिम्मी के द्वारा बिल्ली को, जिसमें वो बता रहा है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, टूल्स। और वो अभी बदल चुका है, उसको एक नाइस स्टोर मिल गया है और वो आगे 2 हफ्ते बाद शादी करने वाला है बहुत अच्छी लड़की के साथ। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को एक बार दोबारा देखते हैं और जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल, टू हुम इज़ द लेटर रिटन। जो लेटर है वो किसे लिखा गया है? वो लेटर लिखा गया था बिल्ली को। किसने लिखा था? जिमी ने। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है टू हुम इज़ द लेटर रिटन। लेटर किसको लिखा गया था? बिल्ली को, ना ही गर्ल को, ना ही सुल्तान। तो एक प्लेस था और जिमी लिखने वाला था। तो लेटर किसको लिखा गया था? लेटर लिखा गया था बिल्ली को। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दूसरा सवाल, वेयर डज जिमी वॉन्ट टू मीट हिज पाल। जिमी अपने मित्र से कहाँ मिलना चाहता था? वो सुल्तान प्लेस पे मिलना चाहता था। एट हिज बिजनेस, अपने जहाँ बिजनेस करा था वहाँ नहीं। एट हिज प्लेस, वो जहाँ रहता था वहाँ नहीं। एट हिज स्टोर, अपनी दुकान में नहीं। वो सुल्तान प्लेस पे उससे मिलना चाहता था अपने दोस्त से। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, वॉट डज द सेंडर ऑफ द लेटर वॉन्ट टू गिव द रिसीवर। जो सेंडर था, सेंडर कौन था? जिम्मी था। वो रिसीवर कौन था? बिल्ली था। उसको क्या गिफ्ट देना चाहता था? उसको वो गिफ्ट देना चाहता था एक लेटर, नहीं अ किट ऑफ टूल। वो क्या देना चाहता था? एक टूल का, एक किट का जो टूल है वो उसको गिफ्ट में देना चाहता था। $1,000,000 भी नहीं और $1,000 भी नहीं, वो उसको टूल गिफ्ट करना चाह रहा था। राइट आंसर है बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल, वाइंड अप सम लिटिल मैटर्स। हियर वाइंड अप मीन्स वाइंड अप सम लिटिल मैटर्स, मतलब पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हम सुलझाना चाहते हैं, मतलब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो सॉर्ट आउट ऑफ फ्यू थिंग्स, लिटिल मैटर मतलब फ्यू थिंग्स, सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना। तो वाइंड अप मतलब होता है सॉर्ट आउट करना। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। वाइंड द वॉच गलत, डुप्लीकेट द मैटर ऑल्सो गलत, प्रेजेंट द मैटर ऑल्सो गलत, सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना, वाइंड अप मतलब सुलझाना। तो राइट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल। ये रहा आखिरी सवाल, पांचवा सवाल, हाउ इज़ जिम्मी मेकिंग हिज लिविंग नाउ। तो जिम्मी जो है अपना गुजारा किससे कर रहा था? अपने नए स्टोर के सहायता से वो अपना गुजारा कर रहा था। तो राइट आंसर है ए, बाय मैरिंग द रिचेस्ट गर्ल से नहीं, वो सबसे नाइसेस्ट गर्ल से, सबसे फाइनेस्ट गर्ल से शादी कर रहा था। तो ये हो गया रॉन्ग। बाय सेलिंग हिज किट ऑफ टूल्स, किट जो था उसको बेच रहा था क्या? नहीं। बाय गिफ्टिंग हिज टूल, टूल को गिफ्ट करके वो अपना लिविंग कर रहा था क्या? नहीं। वो उसके पास एक नया स्टोर था, वहाँ पे वो काम करके अपना जो लाइफ है वो गुजार रहा था। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए। तो यहाँ हो गए हमारे सारे सवाल और उनके जवाब। कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। आप मैं पैसेज को अच्छे से पढ़िए, पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए ताकि पैसेज पढ़ते पढ़ते आप उनके आंसर्स ढूंढ लें। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।